अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में एक नया ऑडियो क्लिप मरियम नवाज़ का सामने आया है, जिसमें वो इमरान खान साहब को कुचलने का किस तरह से हुक्म देती हैं। दो ताकतवर शख्सियात इस ऑडियो क्लिप से मजीद बेनकाब हुई हैं। एक तो ऑडियो क्लिप वो आपको मैं सुनाऊंगा, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन कुछ चीज़ों को आज के इस व्लॉग में मैं काउंटर करूंगा, किस तरीके से मीडिया की स्क्रीनों में जो है वो प्रोपिगेट की जाती हैं और आप नाज़रीन के जो जहन हैं उनको किस तरह से तब्दील किया जाता है। एक तो उस प्रोपेगेंडे को मैं बेनकाब करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको वो क्लिप सुना दूं, फिर उसके ऊपर बात करता हूं, फिर बाकी जो मजीद तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो ये एक नई ऑडियो क्लिप है जो कि मरियम नवाज की जो है वो लीक हुई है। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने न सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। तो ये नाज़रीन नई ऑडियो क्लिप जो है वो मरियम नवाज़ की वायरल हुई है। इसमें दो शख्सियात के उनकी जानिब से नाम लिए जा रहे हैं। एक तो मियां आमिर साहब। मियां आमिर साहब कौन है? ये जो दुनिया ग्रुप है, दुनिया ग्रुप के मालिक हैं। इसके अलावा गालिबन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वो भी इन्हीं का ही है। इसके अलावा कुछ शुगर मिल्स के भी ये मालिक हैं। तो ये नाज़रीन दुनिया ग्रुप है। एक तो दुनिया ग्रुप भी इससे एक्सपोज हुआ कि किस तरह से मरियम नवाज़ की इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो काम करता रहा, और यहाँ तक कि जो आखिर में मरियम नवाज़ ने कहा कि जब मैंने मियां आमिर साहब को कॉल करके उनको बताया तो उन्होंने फिर कहा कि आप देखें मैं इनके साथ करता क्या हूं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मीडिया में आपको खबरें चलाने की किस हद तक आज़ादी है। ये जो सारे आज़ादी सहाफ़त का शोर करते हैं और मरियम नवाज़ इन चैंपियंस के साथ घूमती फिरती हैं और नारे लगाती हैं, तो ये वो कंट्रोल है। और ये दुनिया ग्रुप के हवाले से मैं कह रहा हूँ, दुनिया ग्रुप जिसके हवाले से समझा जाता था कि शायद वो कुछ ना कुछ न्यूट्रल है, लेकिन वो भी आज एक्सपोज हो गए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मीर शकील रहमान जियो ग्रुप के जो मालिक हैं उनको भी उनका भी इसमें नाम आया है और उनके हवाले से भी इन्होंने कही हैं। तो ये नाज़रीन बेसिकली मरियम नवाज़ जो हैं वो क्या कह रही हैं कि आप एक साइड की सिर्फ खबर चलाएं। आप दोनों तरफ की चला रहे हैं, यानी कि कोई इमरान खान से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, इन्होंने कोई चीज़ प्रोपिगेट की होगी, तो उस पर ये दोनों ग्रुप्स क्या कर रहे थे कि दोनों तरफ के फैक्ट्स जो है वो दिखा रहे थे, जो कि अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से होता है कि तस्वीर के दोनों रुख जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं ताकि जो ऑडियंस है वो हर तरह से उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए और फिर उसके बाद वो फैसला खुद करें। लेकिन मरियम नवाज उनको ये इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि नहीं, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स ना दिखाएं। इमरान खान, आप ये चीज़ दिखाएं कि इमरान खान साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं, और इमरान खान के अगेंस्ट जो है वो खबर चलाएं, या वो खबर चलाएं जो इमरान खान के अगेंस्ट जा रही है, उनके हक में जो चीज़ जा रही है उसको आप ना चलाएं। तो ये इंस्ट्रक्शंस थी और ये वो आज भांडा है जो फूटा है। एक तो जियो ग्रुप के हवाले से तो खैर ये मशहूर भी है, आप लोग भी सब भी जानते हैं कि अगेंस्ट ही वो खबरें चलाता है, लेकिन दुनिया ग्रुप के हवाले से भी आज ये नया इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन जो गुज़श्ता दिनों कुछ आई भी थी इस हवाले से तफसीलात कि किस ग्रुप को कितने जो है वो ऐड दिए गए। अब इस वीडियो क्लिप को मैं उनके साथ जोड़ के आपको बताता हूं कि किस ग्रुप को कितने एड्स मिले हैं। उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों मरियम नवाज़ इनके ऊपर चढ़ाई कर रही थी और ये क्यों मरियम नवाज़ के आगे लेटे हुए थे। तो सबसे ज़्यादा जो अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर 1 पे जो आता है वो जंग ग्रुप आता है, और इनको नाजरीन कोई 3 अरब से भी ज़ायद के जो इश्तिहारात हैं वो दिए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो ग्रुप आता है वो दुनिया ग्रुप आता है, और दुनिया ग्रुप का भी नाजरीन कोई 1 अरब से ज़ायद के जो उनके इश्तिहारात हैं वो बनते हैं। फिर इसके अलावा नाजरीन तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा इश्तिहारात दिए जाते हैं वो एक्सप्रेस टीवी को दिए जाते हैं, और इनका भी जो टोटल बनता है वो भी 1 अरब से ज़ायद बनता है। अब नाज़रीन चौथे नंबर पर जो टीवी आ रहा है वो अब तक आ रहा है। फिर पांचवें नंबर पर जो टीवी है वो कैपिटल टीवी आता है। हालांकि नाज़रीन अगर आप ARY को देखें, 92 न्यूज़ को देखें, समा टीवी को देखें, तो वो कहीं बेहतर है। अगर आप मेन स्ट्रीम कुछ चैनल्स की बात करते हैं तो जियो न्यूज़ हो गया, या दुनिया न्यूज़ हो गया, एक्सप्रेस टीवी हो गया, समा टीवी हो गया, ARY टीवी हो गया, लेकिन ARY से भी और 92 से भी और समा से भी ज़्यादा एड्स अगर किसी को मिलते हैं तो वो अब तक टीवी को मिलते हैं, और अब तक टीवी उस तरह से मेन स्ट्रीम में जो है वो नहीं आता। तो ये वो प्रोपेगेंडा है जिसकी बेस के ऊपर ये खाली अपनी खबरें चलवाने के लिए जो कौमी ख़जाना है, जो अवाम का पैसा है, जिनसे ये एड्स दिए
किए जाते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं चैनल्स को ऐड देते हैं जो कि इनकी चीज़ों को जो है वो प्रोपिगेट करके चलाते हैं। अब प्रोपिगेट किस तरह से चीज़ें की जाती हैं मीडिया के अंदर, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरह से बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी या ग्रुप्स ये दावा करते रहते हैं कि ये हमने जो खबर दी है आप बताएं कि इसमें झूठ क्या है, हमने इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोला, ये खबर तो दुरुस्त है, आप इस खबर को क्यों नहीं मानते। तो नाज़रीन मामला मसला कुछ इस तरीके से होता है कि खबर जो होती है वो झूठ नहीं होती, खबर दुरुस्त होती है। लेकिन जब आप खबर की सिर्फ एक साइड दिखाते हैं, उसको एंगलिंग करते हैं और जो उसकी दूसरी साइड है वो नहीं दिखाते, यानी कि अगर आप तस्वीर का दोनों रुख नहीं दिखाते, एक रुख दिखाते हैं, तो उसका मतलब यही है कि आप अपनी मर्जी से चीज़ों को जो है वो प्रोपिगेट कर रहे हैं। अब मैं आपको इसके हवाले से एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अब नवाज शरीफ का जो केस चल रहा था अदालतों के अंदर, तो अब उसमें होता क्या था कि वो दलाइल जो कि ख्वाजा हारिस जो कि उनके वकील थे, जाहिर सी बात है उन्होंने उनके हक में ही दलाइल देने थे, तो वो दलाइल जो ख्वाजा हारिस दिया करते थे वो जब आकर जियो की स्क्रीन पर या और भी किसी स्क्रीन के ऊपर, जिस तरह से जियो और दुनिया का क्योंकि इसमें नाम लिया गया, इसमें इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, जब सिर्फ वो दलाइल आकर उनकी स्क्रीनों पर चलते थे तो जाहिर सी बात है उससे जो इंप्रेशन जाता था उसमें यही इंप्रेशन जाता था कि नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल बेकसूर है, क्योंकि वो दलाइल नवाज शरीफ के हक में ही होते थे। लेकिन दूसरे एंड पे जब कोई जज हो या कोई जो नैब प्रोसिक्यूटर वगैरह थे उनके जो दलाइल थे वो उस तरह से नहीं चलाए जाते थे जो कि सबूत फराम करते थे या कि जो अगेंस्ट जाया करते थे नवाज शरीफ के, तो जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन थी वो आधी पहुंचाई जाती थी अवाम की तरफ और आपके जहनों में भी इस तरीके से चीज़ों को प्रोपिगेट किया जाता था कि नवाज शरीफ जिस तरह से बहुत जो है वो बेकसूर है, हालांकि जो चीज़ें चलाई जाती थी वो ठीक होती थी, वो कोई दलाइल गलत नहीं चलाए जाते थे उनके। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप मुकम्मल खबर नहीं देते, वो कहते हैं कि आधा सच जो होता है वो एक मुकम्मल झूठ से भी ज़्यादा जो है वो नुकसान करता है। तो ये बेसिकली आधा सच होता था जो कि टीवी चैनल्स पर चलाया जाता था और इस चीज़ पे ये मरियम नवाज का जो है वो ये जो ऑडियो क्लिप है उसने आज इस चीज़ को साबित भी कर दिया। और ये लोग क्यों करते थे, क्योंकि मरियम नवाज इन सबको एड्स दिया करती थी और जाहिर सी बात है अब अगर इनको एड मिल रहे हैं तो ये कैसे मरियम नवाज के अगेंस्ट जाए, तो फिर मरियम नवाज इन तमाम लोगों को डिक्टेट भी जो है वो करती थी। अब एक और मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं कि कल जो है वो एक वीडियो रिलीज होती है मुबैना तौर पर NA 133 के हवाले से कि उसमें किस तरीके से पैसे जो है वो दिए जाते हैं वोटर्स को और उनसे वोट खरीदे जाते हैं और कहा जाता है कि आपने शेयर को जो है वो वोट देना है। अब इस वीडियो के ऊपर नाज़रीन मैंने एटलीस्ट जो मैं जियो न्यूज़ को देखता रहा हूँ, मॉनिटर करता रहा हूँ, तो मैंने ये नहीं देखा कि उस वीडियो क्लिप को दिखाकर जियो के ऊपर ब्रेक किया जाए। हालांकि एक बयान हल्फी जो था उसको तो बहुत ज़्यादा बड़ी एक लीड स्टोरी बनाकर तो जियो जंग ग्रुप ने जो है वो अपने अखबार में शाया किया, लेकिन इतनी बड़ी जो वीडियो है वो सामने आती है आप उसको जो है वो नहीं चलाते। लेकिन जब उस वीडियो के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस लिया जाता है, हिदायत दी जाती हैं कि आप इसकी इंक्वायरी करें, तो सिर्फ वो खबर जो है वो जियो की स्क्रीन पर जो मैंने देखी है वो चलाई जाती है। तो ये नाज़रीन बेसिकली चीज़ें हैं कि आपने चीज़ कौन सी चलानी है कौन सी नहीं चलानी, इस तरह से भी चीज़ों को प्रोपिगेट जो है वो किया जाता है। झूठ नहीं होती चीज़ें, जाहिर सी बात है एक खबर है, अगर आप उसको आधी खबर जो है वो पेश करते हैं और आधी खबर दिखाते हैं अवाम को, दूसरी तरफ के फैक्ट नहीं दिखाते, तो जाहिर सी बात है लोग जो है वो उसी चीज़ को किसी और तरीके से परसीव करेंगे और उन चीज़ों को जो है वो मानेंगे। तो इस तरीके से नाज़रीन ये मीडिया की स्क्रीनों पर जो चीज़ें हैं वो प्रोपिगेट जो है वो की जाती हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन ये ऑडियो क्लिप भी जो है वो आपके सामने है कि किस तरह से एक बड़ा ग्रुप, दुनिया ग्रुप नाज़रीन, जिसके हवाले से आम तौर पर इस तरह से परसेप्शन नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जियो के हवाले से ये परसेप्शन है आवाम के अंदर कि शायद वो इमरान खान के अगेंस्ट ही खबरें चलाता है, जबकि ARY के हवाले से ये परसेप्शन है कि वो इमरान खान के हक में चलाता है। ये अवाम के अंदर जो परसेप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इन तमाम चीज़ों में दुनिया जो ग्रुप था उसकी कहीं पर इस हवाले से कोई चीज़ नहीं थी। उसको समझा जाता था कि शायद ये न्यूट्रल है, लेकिन आज उसका भी पता चल गया कि वो बेसिकली न्यूट्रल नहीं है। वो किस तरीके से चीज़ों को प्रोपिगेट कर रहे हैं वो भी मैंने आपके सामने जो है वो रख दी हैं। आपने अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है कि क्या आपको कोई इस तरह की न्यूज़ हो आपके जहन में जो कि आपको लगी हो कि इस चैनल ने जो है वो इस तरीके से नहीं दिखाई और इसके जो पूरे फैक्ट्स थे वो नहीं दिखाए, जिसकी वजह से ये जो खबर था ये पूरी की पूरी किस तरीके से पलटी है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।